हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का लास्ट टॉपिक है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो मॉडल्स हैं वो थ्री मॉडल्स हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सिस्टम मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, सेकेंड है ANA क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल, थर्ड है द डोनाबेडियन स्ट्रक्चर प्रोसेस आउटकम एंड द मॉडल, द डोनाबेडियन स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड आउटकम मॉडल। ठीक है, अब वन बाय वन ये थ्री जो मॉडल्स हैं इसको हम वन बाय वन समझते हैं किस मॉडल में क्या है। तो फर्स्ट है हमारा सिस्टम मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इसको हम फ्लो चार्ट में डिज़ाइन किया है। आप भी एग्ज़ाम में अगर इसे फ्लो चार्ट में बनाते हैं तो देन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा और आपकी इजी लर्निंग भी रहेगी इससे। फर्स्ट है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटकम, थ्री एंड लास्ट है फोर्थ है फीडबैक। फर्स्ट है इनपुट। इनपुट में है द प्रीवियस क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, प्रोसेस में स्ट्रक्चरल चेंज, और थर्ड है आउटपुट यूनिट बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, फीडबैक में हम देखेंगे असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स क्वालिटी एश्योरेंस एफर्ट्स एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड। ठीक है, ये तो मैंने रीड कर लिया, अब नहीं समझ में। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इनपुट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनपुट में जैसे देखेंगे कि जैसे कोई पेशेंट, जो मेन पर्पस क्या है हमारा कि पेशेंट को एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट देना है, पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए और हॉस्पिटल से जाए सेटिस्फाइड होके। ठीक है, तो ये हमारा मेन पर्पस होता है कि हम क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है। फर्स्ट होता है इनपुट। इनपुट में लिखा है प्रीवियस क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है। इनपुट में हम देखेंगे जैसे कि जो भी इक्विपमेंट हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल से जो हमें मिलनी है, क्या वो प्रॉपर हैं या नहीं है एक पेशेंट के लिए। फिज़िकल रिसोर्सेज में जैसे मान लो हॉस्पिटल की बिल्डिंग प्रॉपर है या नहीं है, इक्विपमेंट्स हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट मशीन्स वगैरह हैं नहीं है, मेडिसिन्स अवेलेबल है, बेड की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो किसी भी पेशेंट को केयर देने के लिए फ़िज़िकल रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, जिससे हम बेटर पेशेंट केयर दे सकें। ठीक है, देन सेकंड है, जैसे फर्स्ट तो हम सोचते हैं फिजिकल रिसोर्सेज हैं बट ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक जैसे डॉक्टर का स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, अदर स्टाफ नहीं है, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, लैब टेक्नीशियन नहीं है, मेडिकल डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है वो नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टाफ होता है, अगर वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, स्वीपर्स वगैरह हैं वो नहीं है, तो एक जो क्वालिटी ऑफ केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो पहले इन सब पॉइंट्स पे हम क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ठीक है, देन है कलेक्टिव, जैसे कलेक्टिव रिसोर्सेज, जैसे हो गया कि हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो किस प्रकार का है, उसका जो बजट है, उसकी जो फ़ीस है वो किस प्रकार से, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसा है। एक बार तो पेशेंट आ गया पर उसकी रूल्स ठीक नहीं है, चार्जेस बहुत ज़्यादा है और उस लेवल पे आपने केयर प्रोवाइड नहीं की है, मैनेजमेंट बहुत डिस्टर्ब है, तो क्या पेशेंट नेक्स्ट टाइम आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर क्या करना है, एक सिस्टम में चलाना है। ठीक है, तो ये किस में डिसाइड होता है, इनपुट में होता है। तो इनपुट में समझ गए जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज पे ध्यान देना है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान देना है, कलेक्टिव चीज़ें रिसोर्सेज हो गए, हॉस्पिटल पॉलिसीज़, रूल्स, बजट्स, मैनेजमेंट, ये सारी जो प्लान है वो किस में होता है, इनपुट में होता है। कि ठीक है, कि हम जो दे रहे हैं, जो हमें पेशेंट हमारे पास में आया है, तो क्या उसको हम एक क्वालिटी ऑफ केयर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इस चीज़ का पूरा पहले से प्लान करना। सेकेंड है प्रोसेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब प्रोसेस क्या होती है, जैसे नर्सिंग केयर हमने प्रोवाइड किया या प्रॉपर सही डायग्नोज किया कि इसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसका एक्चुअल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हुआ, जो सर्जरी हुई, ये सारी क्या होती है कि स्ट्रक्चर एक प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसमें पेशेंट को हम ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हो गया जैसे प्रोसेस हो गया कि हम सही तरीके से प्रॉपर वे में हम उसको केयर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशन, पेशेंट्स के जो राइट्स हैं वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जैसे राइट पेशेंट राइट डोज राइट टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देन थर्ड है आउटपुट। आउटपुट में जैसे क्या हो गया कि यूनिट बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। अब ये आउटपुट में हम देखेंगे कि जैसे कि मान लो रिकवरी रेट कैसी है, पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दिया, उसका नर्सिंग स्टाफ ने किस लेवल पे उसका ध्यान रखा, इन्फेक्शन कंट्रोल रेट क्या है, इन्फेक्शन बढ़ गया या इन्फेक्शन पहले से बेटर हो गया, उसकी रिकवरी हुई या नहीं हुई, पेशेंट सेटिस्फाइड है या नहीं है, या पेशेंट का
इस हॉस्पिटल में स्टे कितना है, बहुत लंबे टाइम से पेशेंट हॉस्पिटल में और अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, या बहुत शॉर्ट पीरियड में वो ठीक हो गया है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आउटपुट में हमें दिखता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस में क्या होता है। पहले में सारी प्लानिंग है, क्या क्या है, रिसोर्सेज है नहीं है, प्रोसेस में किस मेथड से, किस प्रोसेस से हम उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। आउटकम में क्या हो रहा है कि क्या आउटपुट आ रहा है, हमने प्रॉपर केयर दी गई है पेशेंट को, नहीं दी गई है, पेशेंट रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, आउटपुट में आएंगी। अब आउटपुट के बेस पे जैसे लास्ट में फीडबैक है, अगर पेशेंट का आउटपुट है, हम पेशेंट से लास्ट में फीडबैक लेते हैं कि आपका क्या कहना है, आपको कैसी हमारी सर्विसेज कैसी लगी, आप एक फीडबैक दीजिए, आप सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर पेशेंट कहता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इफ पेशेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, देन ऑन द बेसिस ऑफ हिज फीडबैक क्या करेंगे कि जो भी इनपुट है, प्रोसेस है, उस पर देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आई, क्यों पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, उस पर स्टडी करके फिर उसमें क्या करेंगे। अगर इनपुट में चेंज करने की ज़रूरत है तो इनपुट में रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी तो वो बढ़ाएंगे, इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो उस पर काम करेंगे, ठीक है। या फिर प्रोसेस, जैसे मान लो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है, प्रॉपर डायग्नोस में कहीं दिक्कत आ रही है या पेशेंट, तो ये सारी जो चीज़ें होंगी वो फीडबैक के थ्रू हम क्या करेंगे, इन चीज़ पे इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिस्टम मॉडल फॉर दी क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। जैसे ये 1 लाइन में है, ऐसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। बट एक 1 लाइन में मैंने जो लिखा है मैं रीड आउट कर लेती हूँ। इसमें है असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स क्वालिटी एश्योरेंस एफर्ट्स एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड। ये फीडबैक का है। फर्स्ट द इनपुट प्रीवियस क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम और एक्सपीरियंस। जो पेशेंट को हम प्रीवियसली जो भी आता है उसके पहले हमने क्या क्या प्रोग्राम्स है हमारे, उसको सारा प्लान किया। प्रोसेस में क्या, मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस टू इम्प्रूव दी क्वालिटी। देन आउटपुट में क्या है, tailored to specific unit or the department. Fourth, the feedback assessing the effectiveness of quality assurance efforts and making adjustments as needed. ठीक है। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या है, बहुत इजी है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड है ANA क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल। ANA का है अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। ANA मॉडल इज़ गिवन बाय लॉन्ग एंड ब्लैक इन 1975। दिस इज़ ए साइक्लिक मॉडल, ठीक है। ये क्या है, एक साइक्लिक मॉडल है। इसे पूछ लिया कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो कि कौन सा मॉडल साइक्लिक है, तो ANA मॉडल इज साइक्लिक। इट हेल्प इन सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट, फैमिली, नर्सिंग, हेल्थ ओरिएंटेशन, पेशेंट राइट्स टू क्वालिटी केयर एंड नर्सिंग कंट्रीब्यूशन। ये सेम लाइक तीनों मॉडल एक सिमिलर है, बट सबने थोड़ा थोड़ा अपना एक अलग अलग वे में उनको प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ, इन्होंने कुछ कंपोनेंट्स दिए थे, टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं क्वालिटी एश्योरेंस के। अमेरिकन मॉडल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के 8 मॉडल है। अब वो कौन कौन से 8 कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है द आइडेंटिफाई वैल्यूज़, ठीक है, कि आइडेंटिफाई वैल्यूज़ जैसे इनपुट में हमने देखा था कि पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट के राइट्स, ठीक है। तो वो क्या है, कोई पेशेंट अगर हमारे सेटअप में आता है तो उसकी पहले उसके राइट्स क्या है, उसकी सेफ्टी है, तो ये क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम, स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया। जस्ट लास्ट वाले जो मॉडल में हमने डिस्कस किया कि उसमें स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम और स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया डिसाइड कर दें, देन हम किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सिलेक्ट मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में क्या है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में इनको। फर्स्ट में लिस्ट आउट कर देती हूँ। सिलेक्ट मेजरमेंट, मेक इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफाई कोर्स ऑफ एक्शन, चूज एक्शन, टेक एक्शन एंड रीवैल्यूट। ये बेसिक कंपोनेंट हो गए ऑफ ANA मॉडल। देन फर्स्ट इसमें आइडेंटिफाई वैल्यू। अब 1 बाय 1 हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। Identify values, understand care values and principles that guide the nursing practice, important of patient-centered care, respect for the patient autonomy and commitment to providing high quality care। वो ये कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी, जो पेशेंट की केयर की जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर हैं नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट सेंटर्ड केयर, इसमें मेन पेशेंट की जो केयर है वो उस पर फोकस किया गया। रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट ऑटोनॉमी एंड कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी।
क्वालिटी, और क्या करना है कि जो कमिटमेंट और जो बात है वो हम पेशेंट को उस लेवल पे हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसको वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हम किस लेवल पे केयर प्रोवाइड करनी क्या है, क्या क्राइटेरिया है। देन सेकेंड है आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर प्रोसेस आउटकम स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया। लास्ट जो मॉडल था वो हमने जो डिस्कस किया सिस्टम मॉडल, सेम वही है इसमें भी। सिलेक्ट मेजरमेंट, चूजिंग द मेथड्स, choosing the method and tools used to measure the quality nursing care such as patient satisfaction, infection rate, medication error etc. इसमें क्या है कि जो मेजर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड कर पा रहे नहीं, इसमें पेशेंट सेटिस्फाइड है कि नहीं, इन्फेक्शन रेट बढ़ी है पहले से कम हुई है, अगर इन्फेक्शन रेट बढ़ी होगी तो पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं होगा, मेडिकेशंस प्रॉपर मिले हैं नहीं मिले हैं, मेडिकेशन देने में क्या दिक्कत हुई जिससे पेशेंट ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो गया थर्ड। मेक इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, एनालिसिस द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द मेजरमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट लाइक लेस स्टाफ, ठीक है, एंड इनइफेक्टिव ट्रेनिंग, स्टेब्लिश स्टैंडर्ड। अब मैं एक अगर हमने मान लो पेशेंट की इन्फेक्शन का रेट बढ़ गई है, पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं हुआ है या क्या वजह है ऐसा है, तो उसके बारे में स्टडी करना, एनालाइज करना, एनालाइज द डेटा की दिक्कत कहाँ आई है ना, क्यों पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं, उसकी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ है, या क्या स्टाफ में कमी थी जो प्रॉपर केयर नहीं दे पाए, या उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी इस बेस पे कि आपको पेशेंट की केयर कैसे करनी है। तो उसके बारे में एनालिसिस करना है कि हमारी कमी कहाँ रह गई है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाई कोर्स ऑफ एक्शन में हम देखेंगे सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू address the identified issues required, considering the potential impact of different action and choosing the one that is most likely to improve। अब क्या हो रहा है, हम बहुत सारों में नहीं जाके कोई एक स्पेसिफिक हो, एक स्पेसिफिक जो परफेक्ट पेशेंट को जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हम उस पर फोकस करें। जैसे मान लो हमें पता चल गया इंटरप्रिटेशन वाले फर्स्ट वाले में, मेक इंटरप्रिटेशन में, कि हमारी दिक्कत क्या है कि हमारे पास जो स्टाफ था वो क्या ट्रेंड नहीं है, तो हमें जैसे पता चला तो हमें क्या करना है, उन्हें इन सर्विस एजुकेशन देना है, उनके कुछ नर्सिंग के कुछ प्रोटोकॉल हैं उन्हें हमें सेट करना है, या चेकलिस्ट बना दी कि आपने वो मेडिसिन दी थी कि नहीं दी थी, तो उसको एक चेकलिस्ट में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसको एक फॉर्मेट में दे लिया। इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ में अगर कोई कमी हो उसको अगर बढ़ाना है तो वो बढ़ाएंगे, तो एक्शन लेना है। जो भी हमने इंटरप्रेट किया है कि ये कमी पाई गई है उसको हम क्या करेंगे, एक्शन में लेंगे, उस पर काम करेंगे, तो अपने आप क्या होगा कि वो चीज़ में सुधार होगा। देन पेशेंट का क्या होगा, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद है टेक एक्शन, इम्प्लीमेंट द चूजन कोर्स ऑफ एक्शन, पुटिंग प्लान इनटू द प्रैक्टिस। और जो हमने प्लान किया है कि भाई अब हमें ये करना है, इन सर्विस एजुकेशन है तो इतने इतने टाइम पे स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, या प्रोटोकॉल जो सेट किए हैं तो उसको बराबर प्रैक्टिस में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो कंटेनर है उनको प्रॉपर कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपर क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है। हैंड वॉशिंग की प्रॉपर जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं उनको सारी चीज़ों को क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है, ताकि क्या इन्फेक्शन कंट्रोल को कंट्रोल कर सकें और पेशेंट को बेहतर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सके, पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन रेट भी कंट्रोल हो। तो ये एक जो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि दिक्कत कहाँ आ रही, प्रॉब्लम कहाँ है, तो उसको पकड़ कर उस पर काम करना, ठीक है, और उसको एक्शन में लेके आना, तो उसी से क्या होगा, हमें क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सकेंगे। देन रीवैल्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन टेकन, कि हमने किया अब कितना इम्प्रूवमेंट है, पहले से अभी में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है नहीं आया, और पहले जो पेशेंट थे उनकी रिकवरी रेट इतनी थी, अभी जो है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो उसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो ये तो हमारा था अमेरिकन मॉडल, ठीक है। अब थर्ड मॉडल है डोनाबेडियन मॉडल, हेल्थ केयर मॉडल भी कहते हैं इसको। दिस मॉडल इज़ ए conceptual model that provide a framework for examining हेल्थ सर्विसेज एंड इवेल्यूटिंग क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। ये सब सेम सिस्टम मॉडल की तरह है कि एग्जामाइन करना जो हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर है नहीं है, और उसको क्या करना है, इवेल्यूट करना है कि क्वालिटी ऑफ केयर हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं पेशेंट को या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ केयर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 3 क्राइटेरिया। अब जो भी क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हैं उसको हमने 3 क्राइटेरिया में
डिवाइड कर दिया जिससे इजीली हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। इसमें जैसे 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट है स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम। स्ट्रक्चर में क्या है, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर हेल्थ केयर अकर। अब जैसे मान लो क्या हो गया, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकली जैसे मैंने बताया था फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो फिजिकल में जैसे इक्विपमेंट हो गए, सप्लाईज हो गई, एनवायरनमेंट कैसा है, डिपार्टमेंट कैसा है, प्रोटोकॉल क्या क्या सेट है, स्टाफ कैसा। अगर उसमें स्ट्रक्चर में कहीं कमी आती है तो वो क्या होगा, पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर देने में भी कहीं ना कहीं क्या आएगी, कमी आएगी। तो हमें पहले इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, फुलफिल करना है, तभी हम एक अच्छी सी केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। देन सेकेंड है प्रोसेस, फोकस ऑन द केयर डिलीवर्ड टू द पेशेंट, एग्जाम्पल द सर्विसेज और द ट्रीटमेंट। अब प्रोसेस में हमने देखा था जैसे पेशेंट की मेडिकेशन है, सर्जरी है, प्रॉपर करेक्ट डायग्नोसिस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से पेशेंट नर्स, डॉक्टर पेशेंट, नर्स पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार का है, तो ये सारी क्या होती है प्रोसेस के अंदर। जैसे क्या, कौन सा पाथवे यूज़ करा, अगर पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए हमने कौन सा पाथ यूज़ किया, एक सटीक पाथवे को पकड़ा है जिससे एक बार में डायग्नोस हो जाए, है ना, या फिर एक अलग कोई लिया हो। फिजिशियन ऑर्डर क्या है, डॉक्टर का क्या ऑर्डर है, नर्सिंग प्रेयर किस प्रकार की है, प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, हाउसकीपिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह सब कैसी है, तो वो सारी किस में आती है, प्रोसेस में आती है। अगर वो प्रॉपर क्लीन नहीं होगा तो पेशेंट की इन्फेक्शन रेट क्या होगी, कम होने की जगह क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, फोकस प्रोसेस में आएंगी कि हम डिलीवर्ड क्या पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब ये इसी के बेस पे थर्ड है आउटकम। आउटकम में क्या होंगे, इफेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर ऑन द स्टेटस ऑफ द पेशेंट एंड पॉपुलेशन एग्जाम्पल्स आर। अब जैसे आउटकम में क्या होगा, अगर हमने अच्छे से स्ट्रक्चर को मेंटेन किया होता या प्रॉपर हमने प्रोसेस के थ्रू चले होते कि प्रॉपर केयर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, सर्जरी सब अच्छे से सटीक दी होती तो आउटकम भी क्या होता, इफेक्टिव होता। अगर इनमें कहीं गड़बड़ होगी तो आउटकम भी क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। इफेक्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑन दी हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट एंड पॉपुलेशन एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर डेथ हो गई पेशेंट की, उसको और कोई डिसीज़ हो गई, पेशेंट डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है, डिस्कम्फर्ट महसूस, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हमने इतना कॉस्ट दिया पर हमें इतनी प्रॉपर क्वालिटी ऑफ केयर नहीं मिली है, या उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो वो आउटकम में आएगा, ठीक है। कि वो सब कहाँ देखेंगे, आउटकम में देखेंगे, अच्छा रहा, बेटर है, हेल्दी है, हैप्पी है, फिट होके गया, तो ये भी आउटकम में आएगा। तो ये सारा डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम पे। तो ये क्या था, डोनाबिडियन मॉडल ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स सिमिलर टू सिस्टम मॉडल, ओके। और जो अमेरिकन मॉडल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस था उसमें क्या था, 8 वैल्यूज, 8 पैरामीटर्स थे, उसके अकॉर्डिंग बात की थी। लगभग ये तीनों अपने आप में सिमिलर है, कोई भी एक आपको दे दिया गया जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेंगे, तो आप इसको एलाबोरेट कर सकते हो। जो मेन बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।